गुड मॉर्निंग टू ऑल एंड वेलकम इन मैथ्स क्लास। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 3 एक्सपोनेंट्स एंड रेडिकल्स। फर्स्टली वी डिस्कस इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। जैसा कि आपने प्रीवियस क्लास में रैशनल नंबर की एक्सपोनेंट और एक्सपोनेंट लॉ के बारे में सीखा होगा, आज हम पहले एक्सपोनेंट लॉ को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज जीरो एक्सपोनेंट, इसे हम जीरो एक्सपोनेंट लॉ भी बोलेंगे। फॉर एनी नॉन जीरो रैशनल नंबर ए रेज टू द पावर जीरो इज ऑलवेज इक्वल टू 1। अगर हमें ए कोई भी नॉन जीरो रैशनल नंबर दिया जाए और उसकी पावर जीरो हो तो उसके लिए हमारे पास वैल्यू होगी इक्वल टू 1। दिस रिलेशन इज नोन एज जीरो एक्सपोनेंट लॉ। नेगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट, अगर हमारे पास ए कोई भी नॉन जीरो रैशनल नंबर दिया जाए और एन पॉजिटिव इंटीजर दिया जाए, तब ए रेज टू पावर माइनस एन हमेशा इक्वल होगी 1 अपॉन ए रेज टू पावर एन। इसके अंदर हम एक्सपोनेंट को पॉजिटिव बनाएंगे। इसको हम दूसरे वे में भी राइट कर सकते हैं, दैट इज ए रेज टू पावर माइनस एन इज इक्वल टू 1 अपॉन ए रेज टू पावर एन। अगर हमें नेगेटिव एक्सपोनेंट दी जाए तो हमें उसे पॉजिटिव एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करने के लिए बेस को रेसिप्रोकल करना होगा। लेफ्ट हैंड साइड पर हमारा बेस ए है, नेगेटिव एक्सपोनेंट दी गई है, एक्सपोनेंट को हमने पॉजिटिव बना दिया। उसके लिए क्या करेंगे, बेस को रेसिप्रोकल करेंगे। यहाँ बेस ए है, बेस को हमने 1 अपॉन ए कर दिया। यहाँ हम रैशनल नंबर वाली प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं जो स्क्वायर और क्यूब रूट में भी हमने की थी। अगर रैशनल नंबर के ऊपर एक्सपोनेंट दी गई है तो हम उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक्सपोनेंट के साथ सेपरेट कर सकते हैं। अगर डिनोमिनेटर को एक्सपोनेंट के साथ सेपरेट करेंगे तो ए रेज टू पावर डिनोमिनेटर में एन बन जाएगा, जो कि यहाँ पर राइट किया गया है, और न्यूमरेटर में 1 की पावर एन बनेगा। और हमें पता है 1 की चाहे कोई भी पावर दी जाए पॉजिटिव, वो हमेशा इक्वल टू 1 होगी। इसीलिए ये दोनों रिलेशन आपके सेम हैं। नेक्स्ट इज लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। हमें क्लास 7th में लॉज ऑफ एक्सपोनेंट भी सीखे हैं। अगर हमारे पास ए एंड बी कोई भी दो रैशनल नंबर दिए जाएं और एम और एन दो हमें इंटीजर दिए जाएं, देन वी हैव फर्स्ट इज ए रेज टू पावर एम मल्टीप्लाई ए रेज टू पावर एन इज ऑलवेज इक्वल टू ए रेज टू पावर एम प्लस एन। अगर बेस इक्वल हो, एक्सपोनेंट डिफरेंट हो और दोनों को मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई करते हुए हम बेस को एज इट इज राइट करेंगे और एक्सपोनेंट को प्लस कर देंगे। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, अगर ए और बी दो रैशनल नंबर दिए जाएं, m और n इंटीजर्स हों, तब फर्स्ट लॉज ऑफ एक्सपोनेंट होगा a रेज टू पावर m मल्टीप्लाई a रेज टू पावर n, दैट इज इक्वल टू a रेज टू पावर m प्लस n। अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बेस इक्वल हो, एक्सपोनेंट डिफरेंट हो और दोनों को मल्टीप्लाई करना हो, तब हम उनका आंसर निकालते हुए बेस को सेम रखेंगे और एक्सपोनेंट को ऐड करेंगे। सेकंड इज ए रेज टू पावर एम अपॉन ए रेज टू पावर एन। इसका मीनिंग होगा ए रेज टू पावर एम डिवाइड बाई ए रेज टू पावर एन। अगर दो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बेस इक्वल दिए जाएं और डिवाइड करना हो, दोनों की एक्सपोनेंट डिफरेंट हो, तब हम बेस को सेम रखेंगे और उनकी एक्सपोनेंट को माइनस करेंगे। ऊपर वाली एक्सपोनेंट में से हमेशा नीचे वाली एक्सपोनेंट को माइनस करेंगे। वेयर ए डज नॉट इक्वल टू 0। थर्ड इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म दी गई है हमारे पास रैशनल नंबर ए रेज टू पावर एम होल पावर एन। अगर हमारे पास किसी भी रैशनल नंबर की एक्सपोनेंट फॉर्म दी जाए और उसकी पावर दी जाए, तब हम बेस सेम रखेंगे और एक्सपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे। So that is equal to a raised to power mn, that is always equal to a raised to the power n whole power m. It means हम एक्सपोनेंट को इंटरचेंज भी कर सकते हैं। फोर्थ इज ए बी
रेज टू पावर n इज इक्वल टू a रेज टू पावर n b रेज टू पावर n। अगर हमें दो रैशनल नंबर मल्टीप्लिकेशन में दी जाएं और उनकी एक्सपोनेंट सेम हो, तब हम दोनों रैशनल नंबर को सेम एक्सपोनेंट के साथ सेपरेट करेंगे। फिफ्थ इज a अपॉन b रेज टू पावर n इज ऑलवेज इक्वल टू a रेज टू पावर n अपॉन b रेज टू पावर n वेयर b डज नॉट इक्वल टू 0। अगर हमें एक रैशनल नंबर a अपॉन b दिया जाए, एक्सपोनेंट सेम हो, तब हम उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम एक्सपोनेंट के साथ सेपरेट करेंगे। बी रिमेंबर, फॉर एनी पॉजिटिव रैशनल नंबर a where m is a integer and n is a natural number, then we define a raised to power m upon n is equal to nth root of a raised to power m, एंड सिंबॉलिक फॉर्म में इसे राइट किया जाएगा nth रूट ऑफ a रेज टू पावर m। जब भी हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म दी जाए, उसमें एक्सपोनेंट अगर रैशनल फॉर्म में है तो डिनोमिनेटर जो होगा यहाँ पर n है, इसे हम रीड करेंगे nth रूट। किसका nth रूट रीड करेंगे? रिमेनिंग एक्सपोनेंशियल फॉर्म का। n को छोड़ दें, एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या बची? बेस a और एक्सपोनेंट m, a रेज टू पावर m का। हेयर nth रूट ऑफ a रेज टू पावर m इज नोन एज रेडिकल एंड a रेज टू पावर m इज नोन एज रेडिकेंट। इट मीन्स अंदर वाले को हम बोलेंगे रेडिकेंट और पूरी जो हमारी सिंबॉलिक फॉर्म दी गई है इसे बोलेंगे रेडिकल। n को हम बोलेंगे इंडेक्स ऑफ द रेडिकल और सिंपल जो रूट का साइन दिया गया यहाँ पर इसे बोला जाएगा रेडिकल साइन।